हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। ये जो टॉपिक है ये टीवाई बीकॉम एसवाई आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। न्यू टॉपिक इन कॉस्ट अकाउंटिंग दैट इज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग। इसके बाद और एक अकाउंट बच जाता है सीसीए कॉस्ट अकाउंट में। टीवाई बीकॉम की बात कर रहा हूँ, बराबर है। मतलब कॉस्टेड के अंदर मैक्सिमम चीजें आपके अभी कवर हो गई कॉस्ट अकाउंट में। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और एक है कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट सीसीए। हाँ, मैं कॉस्टिंग की बात कर रहा है, ज्यादा घोड़ा दिमाग में घूम रहा है, मरीन लाइन घूम रहा है इसका। हाँ वाह बेटा वाह, घर से पंख क्या निकले, उड़ने लगी है तू। हाँ हाँ, चलो छोड़ो। अरे बाबा ये रिकॉर्ड हो जाएगा, इधर ध्यान दो। शेरलिन स्टार्ट विद कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नाम बराबर ही बोला ना मैंने, यस। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, अब ये नाम से पता चल रहा है कि कोई काम करने के लिए आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट देने वाला है, और जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तो ही पैसा मिलेगा। कोई ऐसा बेवकूफ इंसान रहेगा जिट टाइप बोलेगा अरे पैसा ले जा तो तेरे हिसाब से कंप्लीट कर ले, नहीं। जो सिराज सर टाइप रहेंगे बोले पहले काम कर, थोड़ा थोड़ा एडवांस देती जाऊंगा, जब कंप्लीट होगा मैं चेक करूंगा काम बराबर हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर बराबर हुआ है तो बैलेंस पैसा दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। एंड वेरी सिंपल। और यही हिसाब सिर्फ सिराज सर नहीं फॉलो करेंगे तो बिजनेस भी ऐसे हिसाब फॉलो करता है। होता यह है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लिया, ध्यान दो, और कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लिया है क्योंकि आप पढ़े लिखे हो ना। वाह तो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं अभी तक। अब जो पढ़े लिखे उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो बोला है भाई मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूं, मैं हिसाब किताब में बहुत परफेक्ट हूं, मैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाऊंगा। क्या करूंगा? एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और इसके अंदर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड चीजें यानी कि एक्सपेंस और इनकम रिकॉर्ड करूंगा। बेसिक सा रूल है जो आपको 11th स्टैंडर्ड से पढ़ाया गया है, मैं वही फॉलो करने वाला। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाऊंगा जिसके अंदर मैं नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट सबके हिसाब से मैं एंट्री रिकॉर्ड करने वाला हूँ। एक्चुअल में ये एक नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस एंड इनकम, बराबर। करेंगे क्या, जो भी एक्सपेंसेस है सब डेबिट साइड पे, जो भी इनकम है सब क्रेडिट साइड पे। और ये अकाउंट कब तक चलेगा? जब तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने में 1 साल भी लग सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने में 6 महीना भी लग सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने में 4 साल, 5 साल, 10 साल भी लग सकता है। तो उतने साल के लिए पर ईयर के लिए अपने अकाउंट तो बनाना पड़ेगा, बराबर है। तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया और 1 साल कंप्लीट हुआ बट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जब क्लोज किया तो प्रॉफिट आया, बट क्या वो मेरा प्रॉफिट है? मैं बोलूंगा नहीं, वो प्रॉफिट इज नॉट माय प्योर प्रॉफिट, क्योंकि अभी तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ नहीं। जब तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता है तब तक उस प्रॉफिट को नोशनल प्रॉफिट कहते हैं। क्या कहते हैं? नोशनल प्रॉफिट। और उस नोशनल प्रॉफिट में कुछ पोर्शन आपने कमा लिया रहता है और कुछ पोर्शन अभी तक कमाने का बाकी रहेगा। अब वो कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए कुछ एक रूल लिखा है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम क्या करेंगे, उस प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। भाई ये तो कमा लिया, अब इसके ऊपर उसका कोई हक नहीं है। जो अभी तक कमाने का बाकी है, क्यों? क्योंकि अभी तक वर्क सर्टिफाइड नहीं हुआ है, पैसा मिला नहीं है, इसलिए अभी तक ये पूरा प्रॉफिट मिला नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो उसमें कब मिलने वाला, क्या मिलने वाला, वो बात की बात है। बट हम क्या करते, एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते, उसमें एक नोशनल प्रॉफिट निकालते, उसमें क्या पूरा कमा लिया है, 10% कमाया, 20% कमाया, 50%, कितना कमाया वो सीखना है अपने को, वो कैलकुलेट कर। नोशनल प्रॉफिट, द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस सर्टिफाइड इज सेड टू बी नोशनल प्रॉफिट। सर इंग्लिश है, थोड़ा हिंदी, कोई नहीं। एक्सपेंस माइनस इनकम करेंगे, जो प्रॉफिट आएगा वो है नोशनल प्रॉफिट। अब जो भी नोशनल प्रॉफिट आया है आपका, उसके अंदर हम क्या करने वाले,
कुछ पोर्शन को ट्रांसफर करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। कैसे करेंगे? तो आपका जो वर्क सर्टिफाइड है, व्हाट इज वर्क सर्टिफाइड? फॉर एग्जांपल मैंने 100 करोड़ का एक प्रोजेक्ट लिया है। शर्ली, कितने का प्रोजेक्ट लिया है? 100 करोड़। ठीक है, अब 100 करोड़ के अंदर से मैंने जो वर्क सर्टिफाई किया, भाई आपका इतना काम हो गया है, भाई 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है लेकिन वर्क तो इतना ही सर्टिफाइड हुआ है, ये 10% ही हुआ है, ये 20% ही हुआ है, और ये 25% ही हुआ है। तो अगर आपका वर्क 25% से कम हुआ है सर्टिफाइड, तो जो भी आपको नोशनल प्रॉफिट आया है उसमें से कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस में मतलब प्रॉफिट ही नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसे प्रॉफिट कैसे नाम दोगे? तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में क्या ट्रांसफर करोगे? कुछ नहीं, नील। लेकिन अगर आपका वर्क सर्टिफाइड 25% से ज्यादा और 50% तक है, तो इस केस में जो भी तुम्हारा नोशनल प्रॉफिट आया उसका 1/3, 1/3 हिस्सा नोशनल प्रॉफिट, 1/3 इनटू कितना कैश मिला है अपॉन कितना वर्क सर्टिफाइड किया है, उसका परसेंटेज होगा तो परसेंटेज, या तो फिर ऐसा फॉर्मूला। कभी कभी देगा कि भाई जो वर्क सर्टिफाइड है वो 35% है, 45% है, तो इधर 35-45% लिख देने का, और अगर नहीं तो कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। समझा? हाँ या नहीं? इन शॉर्ट 25 और 50 है तो कितना प्रॉफिट ट्रांसफर होगा? 1/3, 1/3 हिस्सा नोशनल प्रॉफिट का। कहां ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन अगर आपका वर्क सर्टिफाइड 50% से ज्यादा और 90% तक सर्टिफाइड हो गया है, थोड़ा ही बच गया रहेगा, इस केस में 1/3 नहीं 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। सेम कंसेप्ट, 2/3 नोशनल प्रॉफिट, कैश रिसीव, वर्क सर्टिफाइड। नियर टू कंप्लीशन, भाई कंप्लीट ही होने वाला है, 1-2% रह गया है, नियर टू द कंप्लीशन है, तो इस केस में नोशनल प्रॉफिट जो आएगा उसे नोशनल प्रॉफिट नहीं, नया नाम दे दिया है एस्टिमेटेड प्रॉफिट, क्योंकि अब वर्क सर्टिफाइड है मतलब प्रॉफिट मेरा ही है, उसे नोशनल नहीं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। फर्क आ गया यहाँ पे, समझ में आ रहा है? क्योंकि अब कंप्लीट ही हो रहा है, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और जो भी अमाउंट आएगा वो पूरा कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। 100% तो 100% पूरा वर्क सर्टिफाइड हो गया है, तो जो भी नोशनल प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट नहीं, भाई प्रॉफिट एंड लॉस ही हो मेरा। कंसेप्ट समझ में आया? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही दो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट, 1/3 एंड 2/3 का फॉर्मूला, क्योंकि वो उसके ऊपर ही समझाने वाले हैं। बात समझ में आ गया? चलिए तो फिर सम की तरफ जाते हैं। अच्छा ये है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 9। अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर furnishes the following records about a contract commenced on 1st April 2017। तिलक, कॉन्ट्रैक्ट कभी चालू किया मैंने? 1 अप्रैल को एक बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, अभी तक कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया है क्या? ठीक है। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट अप टू 31 दिसंबर 2017। 1 अप्रैल को कॉन्ट्रैक्ट लिया, दिसंबर तक का कॉन्ट्रैक्ट का डिटेल दिया गया है। मैंने एक छोटा सा मामूली सा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया है, आप देख सकते हो, पर्टिकुलर रुपीस, ठीक है। मटेरियल परचेज, कितने का मटेरियल परचेज किया है? अब मटेरियल किस चीज के लिए परचेज किया है? कॉन्ट्रैक्ट के लिए परचेज किया रहेगा, है या नहीं? मटेरियल आने वाला है। टू मटेरियल कितना परचेज किया, ठीक है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करने वाला। टू मटेरियल परचेज 21,500, वेजेस पेड 50,110, खर्चा है ना डेबिट साइड पे, अरे बराबर। 4 मैन सैलरी, जिसको काम पे रखा है उसको पगार दिया है, 4 मैन का सैलरी नहीं है, 4 मैन सैलरी है, ठीक है करण? ये भी अपना एक्सपेंसेस है, डेबिट साइड पे लिख दिया, वेरी गुड। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सर एक्सपेंसेस है, डेबिट साइड पे लिख दो सर। मशीनरी परचेज सबर अली करना है, यहां पे 2 तरीका है। मशीन परचेज जो है, या तो मशीन परचेज दिखाओ तो मशीन एट द एंड दिखाओ, या तो सिर्फ डेप्रिसिएशन दिखाओ। 2 तरीका। जब भी आप असेट की बात कर रहे हो तो असेट खरीदना दिखा रहे हो तो उसका वैल्यू एट द एंड दिखाओ, तो इससे समझ में आएगा पहले 50,000 था अब 45,000 है, तो जो डिफरेंस हुआ वो बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन हुआ है। तो ओपनिंग वैल्यू एंड क्लोजिंग वैल्यू दिखाओ। दूसरा तरीका है
मेरे को ओपनिंग नहीं दिखाने का, मेरे को क्लोजिंग नहीं दिखाने का, मेरे को सिर्फ डिफरेंस दिखाने का, डेप्रिसिएशन। समझ में आ रहा है? समझा क्या बोला? तो इस केस में अगर आप ये 15,000 इधर दिखाओगे तो आपको उसका क्लोजिंग वैल्यू इधर दिखाना पड़ेगा, तो डिफरेंस डेप्रिसिएशन हो जाएगा, और एल्स डायरेक्टली डेप्रिसिएशन। ये लोगों ने क्या किया मेरे को मालूम नहीं है, बट मैं दोनों तरीका एक्सप्लेन करके देता हूँ, जो आपको इजी बांटता है वो करने का। कला क्या? चलो, यहाँ पे मशीन परचेज नहीं है, मतलब इधर मशीन परचेज दिखाया नहीं है। नेक्स्ट, अ सुपरवाइजर with a monthly salary of 1,000, with a monthly salary of 1,000. Sheetal, you're not looking here. Why? You busy something? Oh, okay, no problem. Look book, then look here. A supervisor with a monthly salary of 1,000 has spent about half of his time on this contract. एक सुपरवाइजर को अपॉइंट किया मैंने, बोला ये करण टीवाई बीकॉम की क्लास में बैठने का है, लेकिन बार बार उसको टीवाई बीबीआई में जाना होता है, कभी बैफ में जाना होता है, कभी पीछे वो जो एक है अपना दुकान छोटा सा उधर जाना होता है। वो जिधर तुम लोग जाते हैं तुम्हारा कार्यक्रम करने। अरे वेरी गुड, बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा 100% इधर रुक रहा है क्या? बीकॉम में होके भी उसको सब जगह जाना होता है, होता है ना, जीत भी वैसे ही करता है, बराबर है। इसका तो नक्की है, तेरा तो क्या है, सब इधर ही है। तो ऐसे केस में शीतल, ऐसे केस में शीतल हम क्या करेंगे? ऐसे केस में हम लोग इसको जो पगार देंगे काट काट के देंगे, भाई आधा उधर से ले, आधा उधर से ले, आधा इधर से। तो इस केस में भी ऐसा ही हुआ। ये जो बंदा है सुपरवाइजर, उसको मैंने अपॉइंट किया, बोला मेरा कॉन्ट्रैक्ट देख, तो आधा ही टाइम के लिए खाली कॉन्ट्रैक्ट में था, तो क्या मैं उसको पूरा पगार देगा क्या? उसको पगार भी मैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए आधा, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, बाकी कुछ भी बात नहीं कर रहा, एकदम वेरी कॉन्सेंट्रेटेड इंसान। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे, इधर उधर क्या देखूंगा नहीं मैं, मेरा मरीन ड्राइव पे थोड़ी चल रहा है करंट। A supervisor with a monthly salary of 1,000 has spent about half of the time on the contract. बराबर है। मटीरियल एट साइट, इसके बारे में बात करेंगे। 1,000 रुपया था, बट आधा ही देना पड़ेगा। सर ये इंटू 9 काहे किया है सर? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सिर्फ 9 महीना ही तो कॉन्ट्रैक्ट चला है। जब 9 महीना कॉन्ट्रैक्ट चला है तो पगार 9 मंथ्स का ही देंगे, तो 500 इंटू 9 450, 4,500, तो इसका सैलरी आ जाएगा 4,500। ये समझे? हाँ। अब बाय डिफॉल्ट जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करो ना, तो ये फॉर्मेट पहले से लिख दोगे तो चलेगा। क्रेडिट साइड पे बाय WIP, जिसे कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, मटेरियल एट साइट, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, हर कॉन्ट्रैक्ट में काम आने वाला चीज है। इधर क्लोजिंग, तो इधर आप ओपनिंग में भी लिख सकते हो, टू ओपनिंग WIP, मटेरियल एट साइट, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। अभी इसका काम जब मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट रहता है तब आता है, बट क्लोजिंग तो सब में काम आता है, इसलिए बाय डिफॉल्ट मैंने हर कॉन्ट्रैक्ट जब भी पढ़ाऊंगा तो क्रेडिट साइड पे ही लिख के रखूंगा, बाय WIP, मटेरियल एट साइट, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। आप देख सकते हो मटेरियल एट साइट दिया है वर्थ 2480। डेप्रिसिएशन बाय करता हूं, 2 मिनट सबर कर दू। 2480। फिर उसके बाद मशीन वॉज परचेज एंड वॉज यूज फॉर 73 डेज। भाई चलिए आ जाते हैं। हमने मशीन खरीदा था, कितने का मशीन खरीदा था? मैंने इधर दिखाया क्या मशीन? तो ये जो 15,000 ये जब के लिए खरीदा तब के लिए, तो ये इधर स्पेसिफाई किया है, द मशीन परचेज वॉज यूज फॉर 73 डेज ओनली, बराबर। तो मशीन का लाइफ दिया है क्या? द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन कितना है? 5 years। इट्स स्क्रैप वैल्यू कितना है? तो इस केस में डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या आएगा? तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। अपने पास ये डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बहुत टाइम से है, बराबर है। तो 15,000 में 1,000 माइनस करेंगे 14,000 आएगा, डिवाइड बाय 5 करोगे तो 2,800, ये पूरे एक साल का आएगा। एक साल के लिए 2,800 डेप्रिसिएशन है। मैंने इस मशीन को सिर्फ कितने दिन यूज किया है? डेज दिया है तो डिवाइड बाय 365 करना पड़ेगा। अगर मंथ्स दिया रहता तो डिवाइड बाय 12 करता मैं।
तो 2800 इंटू 73 डिवाइड बाय 365, तो मेरा डेप्रिसिएशन कितना है 5। समझ में आया क्या? अब जो मैं दो तरीका की बात कर रहा था वो एक्सप्लेन कर। मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे 2 मशीनरी 15,000 एंड यहां पे मशीन एट साइट ऐसा करके दिखा सकता हूं। और उस केस में मैं दिखाऊंगा 15,000 माइनस 560, तो ये आ जाएगा 14,440। तो यहां पे इसका वैल्यू आ जाता 14,440, बराबर है। एक तरीका ये, अदर वे राउंड नहीं दिखाना है तो 2 डेप्रिसिएशन 560। समझ में आया क्या? दोनों वे बता दिया है, जैसा आपको करना है। 99% केसेस में मैं सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करने वाला हूं। कुछ केस में जहां पे अपने को लग रहा है कि वहां पे ना ओपनिंग और क्लोजिंग दिखाना और इजी है, तो मैं ओपनिंग क्लोजिंग दिखा दूंगा। लेकिन कुछ केस में ऐसा मेरे को लगा नहीं सर, अपने को सिर्फ डेप्रिसिएशन दिखाना चाहिए, तो सिर्फ डेप्रिसिएशन दिखा के खत्म कर दूंगा। क्लियर? दोनों तुमको समझा है? कुछ टेक्स्ट बुक में शायद 15,000 और 400 एंड 14,440 दिखाया रहेगा, तो कंफ्यूज मत होना। प्रॉफिट चेक करना, नोशनल प्रॉफिट राइट है या रॉन्ग, कुछ भी करने दो, नोशनल प्रॉफिट सेम ही आने वाला है। क्लियर यहां तक? चलिए, तो भाई ये काम भी हो गया। एस्टिमेटेड लाइफ स्क्रैप कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज फिक्स फॉर 2,20,000। तो ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 2,20,000 का। अब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया नहीं रहता है, खाली मतलब रिसीव नहीं होता है, बोलता है 2,20,000 का कॉन्ट्रैक्ट है। आगे दिया है 31 दिसंबर को 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, 2/3 नहीं 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीट। 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीट। 2/3 मतलब 50% से ज्यादा मेरा काम कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको याद हो 2/3 मोस्टली मतलब वो 50 और 90 के बीच का कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो इधर स्पेसिफाई कर दिया है। नहीं स्पेसिफाई किया रहता तो हम लोग फाइंड करते, क्योंकि क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड दिया रहेगा। वर्क सर्टिफाइड दिया है, कितना दिया है? तो जरा इसके थ्रू करके दिखाता हूं मैं आपको। अगर 2,20,000 मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बाय डिफॉल्ट कितना परसेंट होगा? अगर 2,20,000 100% है, तो 1,20,000 कितना परसेंट है? इसे वर्क सर्टिफाइड कहते हैं ना। कितना? 54.5454 एंड सो ऑन। 50% से ज्यादा और 90 के बीच में है ना ये, तो प्रॉफिट कितना ट्रांसफर होगा? क्वेश्चन में बोला भी है। समझ में आया क्या? किया है ये लोग ने सवाल? ऐसा कुछ नहीं ना। डन है यहां तक? मटेरियल एट साइट कितना था? 2480। वर्क सर्टिफाइड था 1,20,000, तो अनसर्टिफाइड कितना? वर्क सर्टिफाइड 1,20,000 एंड 90,000 हैज बीन पेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। कैश रिसीव्ड कितना दिया है? 90,000। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। वर्क अनसर्टिफाइड कितना? वर्क अनसर्टिफाइड कितना? व्हाट इज माई वर्क सर्टिफाइड? वो तो मेरे को मालूम है। अनसर्टिफाइड कितना? वेरी गुड। किधर से मिला बेटा? भले सी। चुप रहना। 1,00,000, 1,00,000। चल ठीक। अब इसके बाद डिस्कशन कर लेते थोड़ा सा। गलती से क्वेश्चन में दिया था पहले लाइन पे, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन 5 years, स्क्रैप वैल्यू के बाद कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज फिक्स फॉर 2,20,000 ऑन 31 December। 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीट। तो 2,20,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 करो, 1,46,666। इतना ही कंप्लीट हुआ है ऐसा उसने बोला है। सब मैंने नहीं बोला है, उसने बोला है। बराबर है। इतना कंप्लीट होने के बाद सर्टिफाइड तो उसने सिर्फ 1,20,000 ही किया है। मैंने बोला भाई इतना काम कंप्लीट हो गया है? बोला हाँ कंप्लीट हुआ है, कंप्लीट है। वो कल करूंगा, आज के लिए इतना ही। 1,20,000 कंप्लीट हुआ तेरा, तो मैंने सर्टिफाइड कितने का दे दिया? 1,20,000। तो अब तक कितना अनसर्टिफाइड बाकी है? अभी समझा क्या?
वापस से एक बार हो फूटी शी इधर से आया बेटा, रुक जा, सबर। The contract price was fixed for 2,20,000. 31st दिसंबर को जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने बोला 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड। वेरी गुड। चलिए देखते हैं 2/3 कंप्लीट हुआ मतलब कितना काम कंप्लीट हुआ। हमारा कॉन्ट्रैक्ट था 2,20,000 का, जिसका 2/3 कितना आएगा 1,46,666। इतना कंप्लीट हुआ है भैया, ऐसा उसने बोला है। 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीट। तो सर वो 2/3 तो इसको दिया दोनों। अरे नहीं रे, वो तो हमने 54.54 निकाला, मालूम है, उससे समझ में आएगा। ये इसने क्लियरली बोला 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड, तो हमने कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू निकाला कितना 1,46,000। इतना मेरा काम हो गया है। अब मैंने सर्टिफायर को बुलाया, भाई देखना भाई कंप्लीट हो गया, तू लिख के दे दे तो क्या मेरे को पैसा मिलेगा। तो सर्टिफायर आया, उसने सर्टिफाइड करके सिर्फ 1,20,000 का ही दे के गया। जब उसने वर्क कितने का सर्टिफाई करके दिया 1,20,000 का। तो अब मेरा अभी भी कितना बच गया है 26,666। ये मेरा अनसर्टिफाइड वर्क है। अगर वो कैश रिसीव्ड है बेटा, मेरा वर्क सर्टिफाइड हुआ, मैं गया कॉन्ट्रैक्टर मेरा पैसा देना, ठीक है ले 90,000 रुपए, वो तो कैश रिसीव ना। समझ में आ गया, कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हो गया। अभी और कुछ कॉन्ट्रैक्ट में है क्या? कैश रिसीव इधर आता नहीं है, समझाइए। आता करना है टोटल, फिर आगे का प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं। कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है सर? क्रेडिट का साइड मेरे को ज्यादा लग रहा है, आप लोग को डेबिट लग रहा है क्या? 1,49,147 बराबर 1,49,147 माइनस करेंगे फट से, जरा बताएंगे कितना आ रहा है। राज बेटा कैलकुलेटर है अपने पास? अब से इसके लिए भी कुछ निकालता हूं, रुक जा। 53,557। अब इसको हम लोगों ने नाम क्या दिया है? इसका मतलब ये कि अब नोशनल प्रॉफिट से कुछ ना कुछ पोर्शन प्रॉफिट एंड लॉस में डालना पड़ेगा। इधर डेबिट तो इधर कर देते हैं क्रेडिट, 53,557। अब वसीम क्या करेंगे? शादी नहीं, इधर ध्यान दे अरे इधर ध्यान दे। क्या करेंगे हम लोग? जो भी है देखेंगे कि जो वर्क सर्टिफाइड है वो कितना परसेंट था। तो वेरी क्लियर 2,20,000 का मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें से मेरा वर्क सर्टिफाइड 1,20,000 हुआ है। तो मैंने परसेंटेज निकाला तो पता चला 54.5 निकाला था ना। 54 मतलब 2/3 के केस में आ जाएगा। अब 2/3 के केस में आएगा, देखो यहाँ पे लिखा है, ये ऐसा ही कुछ किया था हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई 54%। तो जो प्रॉफिट आया है, जो भी तुम्हारा नोशनल प्रॉफिट आया है, उसका 2/3 इंटू 90/1 कैश रिसीट अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो हमारा नोशनल प्रॉफिट के हिसाब से 26,000 रुपीज जो है वो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा और बाकी WIP में रह जाएगा। तो यहाँ पे आ जाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस में डाला 26,000, बाकी चले जाएगा इसमें। अरे समझा? हाँ, टोटल ले लो 55,050, उसमें से ये माइनस कर दो, आपको ये बच जाएगा। शायद इधर मेरे को गड़बड़ लग रहा है, सही है पक्का ना? और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। अरे समझा पक्का? एक ही सम का आज लेक्चर है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कैसे सॉल्व करते ये समझ लो। सारे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट करवाऊंगा, ऑल टाइप, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट, मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट, वेरियस कॉन्ट्रैक्ट, सब करवा दूंगा, ठीक है? चलिए, मेरे हिसाब से आज क्लास में शायद एक ही समय, यस आज एक ही समय। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।